हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के बुक्स में अध्याय 8 की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले क्लासेस की वीडियो में त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पे कुछ फार्मूला के टाइप पे भी चर्चा हुई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के मैथ पे, लेकिन वापस फिर से शॉर्ट में रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोग फार्मूला पढ़े क्या क्या थे। याद करो, त्रिकोणमिति की कहानी जो शुरू हुई थी वो समकोण से शुरू हुई थी, यानी समकोण त्रिभुज की पूरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए समकोण त्रिभुज का दो फिगर लिए थे। दो फिगर में से जिस पे हम लोग बात किए थे वो ये था कि पहले वाले समकोण त्रिभुज पे अगर हम बात करें ए बी और सी है, और हम प्रॉपर बात अगर थीटा कोण सी पे बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के अनुसार ये कर्ण हो गया। ये थीटा है, इसके सामने का जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब कहेंगे, और उसके नीचे जो अकेला भुजा बचेगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। यानी अगर हम c इक्वल टू थीटा मानते हैं तो इस आधार पे AC का जो नाम है वो कर्ण है, AB का जो नाम होगा वो लंब होगा, ठीक है, और नीचे जो बच गया वो है आधार। यानी यहाँ से लंब, आधार और कर्ण को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसके मदद से, तो ये थीटा के कोण की मदद से। दूसरा, वापस यही फिगर को हम लोग सेलेक्ट किए थे, है ना, और अब हमारे पास जो थीटा सेलेक्ट किए थे वो पॉइंट ए, कोण ए को हम सेलेक्ट किए हुए थे थीटा। ये 90 डिग्री है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज ही है। ये 90 डिग्री की वजह से इसका नाम क्या हो गया, कर्ण, और ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और ये हमारा हो गया आधार। यानी इस ट्राइंगल्स के बेस पर AB का नाम है आधार, BC का नाम है लंब, और AC का नाम है कर्ण। तो ये बात समझ में आया था कि 90 के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगा, ये फिक्स बात है। लेकिन जिस कोण पे बात करेंगे उस कोण के आधार पर लंब और आधार चेंज होता है। यहाँ पे हम इस कोण की बात किए थे तो हमारे सामने ये लंब बना था जिसका नाम है BC, लेकिन जब हम बात कोण C का किए हुए थे तब हमारे पास लंब का नाम है AB। उसी आधार पर आधार भी चेंज हुआ था, दोनों की जगह पर अलग अलग था। ये बेसिकली हमारा टाइप 1 था फार्मूला का, ठीक है। टाइप 2 पे हम क्या बात किए थे, टाइप 2 पे अगर याद होगा सभी बच्चों को, तो टाइप 2 पे हम बात किए थे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या स्टेटमेंट था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं में होता कौन कौन है, ऑफकोर्स एक लंब होता है और एक कौन होता है, आधार। तो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों यानी पावर क्या कर लेंगे हम लोग, 2। तो इसी को अलग अलग करके हम कुछ फार्मूला बनाए थे जिसमें लंब आधार को अकेला करके फार्मूला तैयार किए हुए थे। तो ये हमारा फार्मूला का टाइप नंबर 2 था। टाइप 3 और 4 को भी रिमाइंड कर लेते हैं। अच्छा, टाइप 3 और 4 पे अगर हम लोग बात करें तो पता होगा कि टाइप जब हम 3 की चर्चा किए थे तब त्रिकोणमिति अनुपात के 6 फंक्शन को हम लोग बांटे थे, 4, 5 और ये हो गया 6। क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, और फाइनली था कॉसेक थीटा। लेकिन इसका मान था त्रिकोणमिति जो रिलेट करता है समकोण से, उसमें लंब, आधार, कर्ण, उसके किसी दो भुजाओं का अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कॉसेक से रिलेट करता है। इसको समझने के लिए एक ट्रिक तैयार किए थे जो सभी बच्चों को अब तक याद और तैयारी हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। वो ट्रिक कुछ इस तरह से था, L लाल, काका के ए, ठीक है। इसमें L को क्या पढ़ते हैं हम लोग, लंब पढ़ते हैं, A को क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं, फिर वापस L है तो इसको क्या पढ़ते हैं, लंब। K को क्या पढ़ते हैं, कर्ण, यानी को डॉट करके या शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, ये भी कर्ण को बताता है और ये भी किसको बताता है, आधार को बताता है। इस फार्मूले के टाइप में याद करो, ऊपर से इसको हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा, इसको ऊपर से क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा, इसको ऊपर से क्या पढ़े थे, टेन थीटा। वापस घूम के आके यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमारा होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा, है ना, और ये हो गया कॉसेक थीटा, जो थर्ड टाइप के फार्मूला को डिफाइन करता था। देखो, साइन का मतलब क्या है, L बाई के, L का मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये फार्मूला हमारा हो गया लंब बटे कर्ण। दूसरा, कॉस की जो फॉर्मूला की हम बात किए हुए थे उस समय हमारे पास क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये शॉर्ट में रिमाइंड कर रहे हैं ताकि हम लोग वापस फिर से जब अभी मैथ को सॉल्व करेंगे तो इन बातों का जो यूज होगा उसमें ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। वापस कॉट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ऊपर चला गया था और ये क्या आ गया था इसके नीचे, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक के लिए बात करें तो कर्ण ऊपर, आधार नीचे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे।
और फाइनली अगर हम कौशिक के लिए बात करें तो कर्ण ऊपर और उसके नीचे क्या आ गया था, लंब। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टाइप 3 का फॉर्मूला डिफाइन हुआ था। यहीं पर हम लोग टाइप 4 को भी डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किए थे, उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइप फॉर्मूला 4 पे देख लेते हैं। यहाँ से कॉट, सेक और कॉसेक ये बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, गौर से देखो तो साइन थीटा का जो मान है और कॉसेक का जो मान है जस्ट अपोजिट है। इसकी चर्चा पिछले भी वीडियो में हम किए हुए थे। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा किसके अपोजिट है, 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है, 1 बाय साइन थीटा। तो ये टाइप फॉर्मूला में निकल कर आया था टाइप 4 में। और कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है। देखो आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार है, तो कॉस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। वापस फिर से टेन और कॉट से रिलेट करो। देखो तो टेन का मान लंब बटे आधार और कॉट का मान क्या है, आधार बटे लंब। ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, यानी टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। तो ये बेसिकली टाइप 4 तक का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में लिखे थे। हम लोग अभी जिस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं वो 8.1 है, और वहाँ हम लोगों की जो ज़रूरत है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इन्हीं 3 टाइप्स के बेस पर हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के पहले प्रश्न पर। अब एक बात ध्यान से सुन लो सही बच्चे, हम लोग पूरी कहानी त्रिकोणमिति की जो है वो समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग को ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। हालांकि 3 भुजाएं सभी त्रिभुज में होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है उसका प्रॉपर एक नाम होता है। ठीक है, वो नाम क्या क्या है, वो नाम हो सकता है एक का लंब, एक का आधार, और एक का नाम हो सकता है कर्ण। कर्ण जो है वो फिक्स होती है, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब और आधार इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस कोण पे बात कर रहे हैं, आप सी पे बात कर रहे हैं या यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, या वापस आप ए के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखो इस प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है साइन ए, यानी एक बार जो चर्चा करना है आपको साइन ए यानी इस एंगल के लिए बात करना है, और एक बार आपको बात करना है सी यानी कोण सी पर। यानी हम लोग को एक बार इस कोण के आधार पर लंब और आधार चूज करना है, और फिर एक बार सी के लिए हमको लंब और आधार चूज करना है। एक बात और ध्यान से सभी बच्चे सुन लो, जब तक तुम्हारे पास हम लोग तीनों भुजा का मान नहीं निकाल लेंगे तब तक हम लोग इस फॉर्मूले को टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में कोई लंब आधार के साथ अनुपातिक होता है, तो कोई लंब और कर्ण के साथ होता है, कोई आधार और कर्ण के साथ होता है। तो हम लोग के पास जब तक ये तीनों भुजाएं नहीं होंगी तब तक हम लोग इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये नहीं पता हम किस कोण पे बात करने वाले हैं, वो कंडीशन पे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, जिसपे एक बार बात करना है कोण ए का और एक बार बात करेंगे कोण सी के लिए। लेकिन हम लोग को ये जरूर पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 होगा, ये प्रश्न ऑलरेडी आपको कह रहा है। इसीलिए फिगर बनाते वक्त B को हम यहाँ रखें, यहाँ A या C नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी ये स्टेटमेंट है कि B ही आपका क्या है, समकोण है। ठीक है, तो B की जगह पे समकोण लिख दिए। अच्छा, आगे कह रहा है कि AB का मान आपको 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा मान है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। देखो इस त्रिभुज का 2 भुजा पता है, एक है ये एक है, लेकिन इसमें से एक भुजा जो गायब है और उसको प्रॉपर हम लोग नाम जानते हैं क्या है, कर्ण। यानी कर्ण है और ये पूरी कहानी समकोण के अंदर है, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब तक हम लोगों के पास कोई प्रॉपर नाम फिक्स नहीं है तो हम कर्ण तो फिक्स रहेगा ही, ठीक है, जो AC स्क्वायर है। लंब या आधार किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले मान में कोई भी आगे या पीछे लिखा है, ये यहाँ लिख दें या इसको यहाँ लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब AC स्क्वायर फाइंड करना है, जिसको कि कर्ण कह रहे हैं। AB का मान हमारे पास है 24 का स्क्वायर और BC का मान है 7 का स्क्वायर। अच्छा, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576, और 4 का 7 का हो गया 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। ठीक है, प्रॉपर सिर्फ AC चाहिए हमको, तो ये स्क्वायर हटने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, अंडर रूट।
√625 और 625 का रूट कितना होता है? इसका रूट हो गया 25 इंटू 25 यानी 25 गुना 25 लिखेंगे 625 को, और 2 मान अगर दिख रहा है तो एक हमारा रूट से बाहर निकल गया और ये हो गई 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का मान जो फिक्स है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर एंगल ए को लेकर, क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, और एंगल सी को लेकर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर सी बनाएंगे। तो यहाँ तक लिखना है, फिर हम लोग इस पर आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करते हैं, यहाँ ये प्रश्न का, ठीक है, क्वेश्चन 1 का। अच्छा यहाँ पे देखो 1 में जो एंगल है, जो बेस एंगल बात कर रहे हैं साइन ए कॉस ए, वहाँ जो फॉर्मूला याद करते वक्त हम लोग थीटा यूज किए थे वही इसको डिस्प्लेस करके ए का बात कर रहा है। यानी अभी आप जो बात करने वाले हैं वो एंगल ए पर, तो कोण ए के लिए अच्छा मान जो है वो फिक्स रहेगा, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, नाम चेंज होगा इस एंगल ए की वजह से। अच्छा ए के अनुसार अगर हम बात करें कि कर्ण क्या होना चाहिए, तो चूंकि बी के बेस पर ये 90 डिग्री है इसलिए ये हमारा क्या हो गया कर्ण, और कर्ण का नाम है AC और इसका मान है 25 जो अभी हम लोग निकाले हैं। अच्छा एंगल ए के अनुसार ये सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब, ठीक है, और उसका नाम है BC और ये मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये अकेला बच गया और इसी को हम कहेंगे आधार जो है AB और मान हो गया इसका 24 सेंटीमीटर। अब आओ प्रश्न पे आते हैं, क्या चाहिए, साइन ए। साइन बराबर क्या याद किए थे बोलो, फॉर्मूला बिल्कुल लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब का नाम क्या है यहाँ BC और कर्ण का क्या नाम है AC, यानी साइन A बराबर हमारे पास मान हो गया BC का 7 और AC का मान हो गया 25। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा इसमें ही पूछा है कॉस A, तो कॉस A, कॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। याद करो ये लाल काका का ट्रिक, ये याद करना ही होगा सही विद्यार्थी को, L लाल काका, ठीक है, यानी लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये क्या है कॉसेक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के बेस पर था। तो बात कॉस के लिए कर रहे थे, देखो तो आधार बटे कर्ण यहाँ दिख रहा है हम लोग को। तो हमारे पास कॉस के लिए मान आधार का नाम क्या है AB, तो ये हो गया AB और कर्ण का नाम क्या है AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का जो 2 पार्ट था जिसमें हम कॉस साइन A और कॉस A निकाल रहे थे, तो कॉस A के लिए AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25। तो ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर, यानी कॉस A का मान 24/25 हमारे पास निकल के आ गया। चलो अब इसका जो दूसरा प्रश्न है जिसमें साइन C और कॉस C के लिए हम बात करेंगे, तो ये प्रॉपर हो गई कौन क्या C। अच्छा ये अगर हम C का बात कर रहे हैं तो ये भुजा क्या हो जाएगा लंब और ये क्या होगा आधार, ये कर्ण अपनी जगह पर फिक्स है। यानी दूसरे नंबर प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की जब चर्चा हम तुमसे कर रहे हैं तो हम किस कौन पे बात कर रहे हैं, कौन C के लिए। तो कौन C के लिए हमारे पास कर्ण का नाम क्या होगा जो फिक्स है और AC और इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। C के सामने कौन है AB, AB को क्या कहेंगे लंब और इसका नाम है AB और वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे बच गया आधार और ये है BC जो है 7 सेंटीमीटर। और कहा है साइन C बताइए आप। अच्छा साइन A हो B हो थीटा हो अल्फा बीटा गामा कुछ भी कौन रहे, साइन का फॉर्मूला यही बैठेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब का नाम क्या है AB, कर्ण का क्या नाम है AC। यानी साइन C का फाइनल आंसर हो गया AB का वैल्यू 24 और AC का मान 25। तो ये एक आंसर हो गया हमारे पास। वापस क्वेश्चन में कहा है कॉस C, आप बताइए हमको कॉस C। वापस फिर से कॉस के साथ C हो B हो A हो अल्फा हो बीटा हो गामा हो कुछ भी हो, हम कॉस के लिए क्या बैठाएंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस C आधार का नाम क्या है BC, कर्ण का क्या नाम है AC। तो वैल्यू क्या है कॉस C इक्वल टू BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है, इसमें tan P माइनस cot R का मान निकालना है, यानी कौन P पे एक बार हम बात करेंगे
और एक बार बात होगी आर पे। लेकिन वापस फिर से वही बात, जब तक तीनों भुजा का मान नहीं होगा हम लोग इस पे कोई भी मान पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो भुजा है, तीसरा निकालना है, तो तीसरा जब भी जरूरत पड़े निकालने का हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और आकृति में सबसे पहले ये पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज है उसमें कोण क्यू का मान क्या है 90 डिग्री। ऐसे भी देखो ये सिंबल ही बताता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इस चित्र में कर्ण जो फिक्स है कर्ण उसका नाम है पी आर का स्क्वायर। लंब और आधार इंटरचेंज हो सकता है, चाहे हम यहाँ लिख दें यहाँ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख लो। और इसका मान है 13 का स्क्वायर, पी क्यू पता है 12 का स्क्वायर, लेकिन क्यू आर नहीं मालूम है और यही हम लोग फाइंड भी करेंगे। और 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्यू आर स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये उठकर इधर आएगा 169 माइनस 144, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5, कितना हो गया 25। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर जब भी हटता है बराबर के इस पार आएगा तो ये अंडर रूट में बंद होगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है सभी विद्यार्थियों को पता होगा 5 इंटू 5, यानी हमारे पास मान कितना आ गया क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी जो अननोन साइड था वो भी हम लोग को पता चल गया कि ये मान हो गया 5 सेंटीमीटर। वापस फिर से आओ, अब हमको बात करना है प्रॉपर टेन पी और कॉट आर का, यानी हम कोण पी के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। कोण पी के लिए, कोण पी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो कर्ण का नाम तो वही होगा जो फिक्स है, और वो है पी आर, और इसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अच्छा इस पी के वजह से इसका नाम क्या हो गया लंब, और हमारे पास लंब का नाम है क्यू आर और इसका मान है 5 सेंटीमीटर। अच्छा अकेला जो बच गया वो हो गया आधार, और वो है पी क्यू जिसका मान है 12 सेंटीमीटर। अच्छा कोण पी किसको रिलेट करता है, ये किससे रिलेटेड है टेन से, तो टेन पी, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये फॉर्मूला याद ही होनी चाहिए सभी बच्चों को, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। टेन पी, तो लंब का नाम क्या हो गया क्यू आर और आधार का नाम हो गया पी क्यू। अच्छा टेन पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्यू आर का मान हो गया 5 और इसका वैल्यू होगी आधार का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया एक मान। और वापस फिर से कोण आर के लिए बात करेंगे, यहाँ पे आर है, आर के लिए वापस फिर से मान लो हम इस आर को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम साफ कर दिए, आर के लिए बात करते हैं। तो आर के लिए अगर हम बात करें तो वापस फिर से 90 के सामने का ये तो नाम कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये चेंज भी नहीं होगा। और ऐसे भी देखो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो देखो ये तीनों में से ये माप भी इसका सबसे अधिक है। वापस फिर से ये इस कोण के सामने कौन है पी क्यू, और पी क्यू क्या हो गया हमारा लंब, और इसका मान है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में, और नीचे जो है वो आधार है जिसका नाम है क्यू आर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको रिलेट करना है इस कॉन्सेप्ट को किससे, कॉट आर से, कॉट आर, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है। ऐसे भी देखो टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो टेन का अगर लंब बटे आधार है तो कॉट का क्या होगा आधार बटे लंब। तो कॉट आर, आधार का नाम क्या है क्यू आर और लंब का नाम क्या है पी क्यू, और इसका मान कितना हो गया क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया इसलिए 5/12। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आर। अब देखो कितना आसान हो गया, टेन पी का मान हमको पता है सॉल्यूशन के बाद 5/12 माइनस कॉट आर का मान है 5/12। देखो दो मान जब घट जाता है तो आंसर क्या आता है 0। अगर यही दो मान अनुपात में होता है बट्टे में होता है तो कटने के बाद आंसर आता है 1। तो ये ध्यान रखना घटने के बाद आंसर क्या आ गया 0। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया हमारा 0। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम ये तीनों प्रश्न को एक साथ लिख के रखे हुए हैं। तो तीनों में इसका बनाने का मेथड क्या है या सॉल्व का तरीका क्या है, तो तीनों का मेथड प्रोसेस सेम है, इसलिए हम इस तीनों प्रश्न को लिखे हुए हैं। इसमें से हम एक प्रश्न आपको बताएंगे,
बाकी का दोनों प्रश्न सभी को प्रयास करना है बनाने का। देखो यहाँ पर साइन ए का मान 3/4 यानी अनुपात में लिखा हुआ है। अच्छा, सेक थीटा का भी मान जो है वो अनुपात में लिखा हुआ है, तो ये अगर बन जाए तो ये लगेगा कि हाँ ये भी बन सकता है, सेम टू सेम, बस मेथड प्रोसेस वही होगा। जो मान यहाँ पे इसका हम लंब बटे कर्ण पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको आधार बटे कर्ण बटे आधार पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इसका क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो देखो क्वेश्चन 4 भी इसी फॉर्म में बनेगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस कॉट ए को अकेला कर लो, तो ये 8 15 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में गुना है, तो ये आके भागा हो गया। देखो तो ये भी उसी तरह बट्टे में बन गया जो यहाँ है या फिर यहाँ है। बाद बाकी तुमसे पूछा क्या है, साइन ए का मान दिया हुआ है, तो तुमको निकालना है कॉस ए और टेन ए, जो एक प्रश्न हो गया। इसमें कॉट ए दिया हुआ है 8/15, उसकी मदद से ये निकालनी है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना है कि कॉट ए की मदद से साइन और सेक क्या हम लोग चाहें तो कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। कॉट तो दिया हुआ ही है, सेक पूछा है, कॉसेक भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ 2 पूछा है, लेकिन इसके अलावे भी बाकी का 3 निकाला जा सकता है, और एक तो ये खुद है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखो इसी बात को यहाँ दोहराते हुए कहा है कि आपको हम एक रिलेशन देते हैं सेक थीटा का, और आपको बाकी सभी रिलेशन पे फाइंड करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी में है कौन कौन, तो सेक को छोड़कर जो बच गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो है, और एक कॉसेक थीटा। यानी इस प्रश्न में 5 मान निकालना है, ये पांचों का मान आपको फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम लोग कोई एक प्रश्न को पूरी तरह से डिटेल में समझ ले तो उम्मीद करते हैं बाद बाकी का दोनों प्रश्न भी आप लोगों से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से समझना है, और क्वेश्चन 4 और 5 को सभी विद्यार्थी को खुद से बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझोगे बाकी ये दोनों प्रश्न बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन ए 3/4। अच्छा, ये जो ए है ये एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है यानी आप जो समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं वहां पे एक समकोण होता है, यानी ये जो कोण दिखा रहे हैं ये 90 डिग्री होता है। इसके अलावा बाकी जो 2 मान होगा वो 90 से छोटा होगा, यानी इसी दोनों को हम लोग न्यून कोण कह रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज नहीं कह रहे हैं, न्यून कोण कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ए या तो यहाँ रख सकते हैं या फिर ए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन ए का मान पूछा है। तो चलो हम यहीं ए लिख लेते हैं, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो इस 90 डिग्री की वजह से इसका नाम कर्ण होगा, ये फिक्स है। हम प्रॉपर इस पूरे प्रश्न में ए पे बात करने वाले हैं, तो एक एक कारण ये नाम हो गया हमारा लंब। मान नहीं पता है, मान हम लोग फाइंड करेंगे, और ये इसका नाम हो गया आधार, ये भी हम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। कर्ण भी फाइंड करना होगा, यानी ये जब तक तीनों भुजाएं नहीं निकलेगी हम लोग इस फॉर्मूले पे नहीं आएंगे। अच्छा, ये तीनों आएगा कहाँ से, आएगा इसके मदद से। ये मदद कैसे करेगा हम लोग को, देखो यहाँ से सबसे पहले ये पता करते हैं कि साइन बराबर फार्मूला होता क्या है। तो लाल काका का ट्रिक वापस फिर से, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो तो लंब बटे कर्ण है और ये अनुपात में लिखा हुआ है। अनुपात का मतलब है निश्चित रूप से इस दोनों में कोई कॉमन ऐसा डिजिट संख्या, धन संख्या जरूर होगा जो यहाँ से कटा होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि माना अनुपात बराबर के, और के जहां के एक धन संख्या है, यानी ये के वो कॉमन संख्या है जो दोनों से कैंसिल होने के बाद लास्ट 3/4 बचा है, जो अब यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि अनुपात में कोई भी, मान लो ये 6 होता और ये 8 होता तो 2 से दोनों कट सकता था, दोनों में 2 कॉमन था, तो वैसी स्थिति में के का मतलब हो गया 2। लेकिन ऐसा तो हजारों क्या लाखों संख्या ऐसी हो सकती है पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे कॉमन हो, इसीलिए हम एक मान लेते हैं के। तो देखो यहाँ से ऊपर अलग, यानी लंब, और इस चित्र में लंब का नाम है BC, और ये मान हो गया 3, और यहाँ जो के अनुपात लिखे हुए थे ये आ गया 3K, यानी एक मान हम लोग को पता चल गया। यहाँ से अलग किए, BC का मान हो गया 3K। अच्छा, नीचे से देखो तो कर्ण, जिसका नाम हम लोग क्या लिखे हुए हैं चित्र में AC, है ना, या यहाँ भी लिख लो नाम। लंब का नाम हो गया BC और कर्ण का नाम हो गया AC। तो लंब मतलब BC और इसका मान है 3, दैट्स बाय 3K। कर्ण मतलब है AC और मान है 4, चूंकि एक संख्या कोई ना कोई अनुपात गायब है, कैंसिल है, और वो एक धन संख्या हो सकता है, इसीलिए हम इस K को लिखे हुए। तो यहाँ हो गया 4K। अच्छा, लंब और कर्ण का मान पता चल गया, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है 3K और ये है 4K। लेकिन अभी भी एक नहीं है, वो है आधार।
तो हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि कभी भी अगर कोई एक लंब या आधार में से कर्ण में से कोई भी नहीं है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेसिकली ये थ्योरम इसी वजह से अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी एक का मान निकाल सकें। अच्छा, कर्ण कौन है, AC है और उसका मान कितना है 4k, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4k स्क्वायर। लंब BC है और इसका मान है 3k स्क्वायर। अच्छा, आधार का नाम क्या है, AB का स्क्वायर, नहीं पता इसको इसलिए ऐसा रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ कितना हो गया 16k स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और k पे भी स्क्वायर। देखो यहाँ ये स्क्वायर दोनों के लिए, 3 के लिए भी है और k के लिए भी है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 और k के लिए k स्क्वायर। यहाँ फिर वही 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर को अगर हम अकेला करेंगे तो क्या होगा, ये 9k स्क्वायर उठ के इधर आएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 9 7 16, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। तो सिर्फ AB बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7k स्क्वायर। अच्छा, रूट का मतलब ये है कि अगर कोई मान स्क्वायर में तो वो बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर में क्या बच गया 7, यानी आधार का मान हो गया 7k रूट 7। तो हमारे पास यहाँ लंब, आधार और कर्ण ये तीनों मान आ चुका है। चलो, अब ये तीनों आ चुका है, अब आसान हो गया हम लोग को सॉल्व करना। क्या मान चाहिए प्रश्न में, cos A चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी एंगल A बेस पर है इसलिए अलग से A का कोई कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, और cos A, आधार का नाम क्या है AB और कर्ण का नाम क्या है AC, है ना, और AB का मतलब कितना है, AB का मतलब है 7 रूट k रूट 7 और कर्ण का वैल्यू है 4k, k कैंसिल हो गया, यानी cos A का आंसर हो गया रूट 7/4। ये हमारा एक प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया जिसमें cos A बराबर रूट अंडर 7/4 हम लोग देख रहे हैं। चलो, इसका एक और जो मान पूछा है 10, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 क्या चाहिए, 10A, पूरी कहानी हम लोग A को लेकर ही चले हैं, 10A। अच्छा, 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, लंब बटे आधार, है ना, ये वही ट्रिक लाल काका, ठीक है। साइन कॉस 10 क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक। तो 10A, लंब का नाम क्या है, चित्र में देखो BC और आधार का नाम क्या है AB, यानी 10A बराबर BC का मतलब 3k और आधार का मतलब k रूट अंडर 7, तो ये k कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से 10A बराबर 3/रूट अंडर 7, ये एक आंसर निकला 10A का 3 रूट 7 और cos A का मान यहाँ से निकला। देखो, इसके अलावा तुम बाकी का भी निकाल सकते हो, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, और बाकी क्या बचा, cot का, cot A, sec A और cosec A, ये भी निकालकर अपने से खुद प्रयास कर सकते हो। ये भी प्रयास कर सकते हो प्लस क्वेश्चन नंबर 4 प्लस क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों भी आसानी से बन सकता है जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। वेल, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 3 मैथ अच्छे से हम लोग समझे। 8.1 एक्सरसाइज जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का प्रश्न, इसलिए इस सभी प्रश्न का सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अगर जो बच्चे इसको और इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे उनको सारी बातें बारीकी से समझ में आएगी। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनेगा ही, साथ ही इसमें से जो मान छूटा हुआ है वो भी आप बना सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी इसी बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सबसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे।